IIT graduate preparing for civil services found dead। IIT, देखो IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रेजुएट शॉर्ट में लिख दिया है इसको, और ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक। तो एक IIT से स्नातक प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, और प्रिपेयरिंग है तो तैयारी कर रहा। तो एक IIT का ग्रेजुएट जो तैयारी कर रहा था फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा की, फाउंड पाया गया, डेड मृत। देखो फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो फाउंड होती है। तो टोटल का सेंस ये हुआ कि एक IIT का ग्रेजुएट जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था वो मृत पाया गया। चलिए पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में जानकारी मिलेगी, और इंग्लिश के भी कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और पिछली वीडियो जो हमने लगभग 1 महीने के बाद अपलोड की थी, हम तो सोच रहे थे कि कम ही लोग आप वेट कर रहे होंगे वीडियो का, लेकिन उस पर जो कमेंट आए हैं उन्हें पढ़कर तो ऐसा लगा कि दिल से आप हमसे जुड़े हुए हो और बहुत ज़्यादा आप हमारी वीडियो का वेट कर रहे थे। और मुझे ये भी लगा कि आप जो है इस चैनल पर केवल सब्सक्राइबर नहीं हो, बल्कि फैमिली मेम्बर की तरह हो। तो इसी तरह से आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सुसाइड नोट फाउंड इन रूम फ्लैग्स स्टडी प्रेशर। सुसाइड नोट, सुसाइड का मतलब आत्महत्या से होता है नोट, और सुसाइड का जो नोट लिखा गया, फाउंड जो पाया गया, इन रूम कमरे में, फ्लैग्स, फ्लैग का मतलब होता है संकेत करना या प्रदर्शित करना। तो वो संकेत करता है स्टडी प्रेशर, जो स्टडी का प्रेशर है, जो पढ़ाई का दबाव है, उसकी तरफ संकेत करता है। कहने का मतलब यह है कि इस IIT ग्रेजुएट ने सुसाइड करने से पहले जो नोट लिखा उसमें साफ झलकता है कि उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तैयारी का प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, जिसको वो झेल नहीं पा रहा था, और उसी के चलते उसने ये कदम उठा लिया। लिखा है ए 25-year-old सिविल सर्विस एस्पिरेंट। एक 25-year-old 25 साल का सिविल सर्विस एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। जैसे आप किसी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो, तो जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो आप उस जॉब के लिए एस्पिरेंट हो, आकांक्षी हो, आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो। तो एक 25 साल का सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जो कि IIT ग्रेजुएट, जो कि IIT ग्रेजुएट था, IIT कंप्लीट कर चुका था, वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाया गया, नियर ए रिवर बैंक। नियर का मतलब पास, रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एक नदी के किनारे के पास मृत पाया गया। इन शाहजहानपुर, और कहाँ की घटना है? शाहजहानपुर की। विद ए सुसाइड नोट, विद ए सुसाइड नोट, और एक सुसाइड नोट मिला, इंडिकेटिंग, जो संकेत कर रहा था किस बात की ओर, कि ही वॉज अंडर सीवियर एकेडमिक प्रेशर। ही वह वॉज था, अंडर अंदर या अंतर्गत या तहत या नीचे, सीवियर का मतलब होता है भयंकर या बहुत बड़ा, एकेडमिक प्रेशर का मतलब आप समझ गए पढ़ाई लिखाई को लेकर के दबाव। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुसाइड नोट मिला उसमें संकेत मिलता है कि इस लड़के के ऊपर पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा दबाव था। अभिनव वर्मा ए रेजिडेंट ऑफ सैयद बारा लोकेलिटी इन तिल्हार। अभिनव वर्मा नाम था इस लड़के का, ए रेजिडेंट जो एक निवासी था, ऑफ सैयद बारा लोकेलिटी इन तिल्हार, तिल्हार के अंदर जो सैयद बारा क्षेत्र है
जो मोहल्ला है ये वहाँ का रहने वाला था। हैड कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT मुंबई। हैड कंप्लीटेड तो इसने पूरा किया था, हिज इंजीनियरिंग अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से, फ्रॉम IIT मुंबई। IIT मुंबई से इसने जो है अपनी IIT की पढ़ाई पूरी की थी। अराउंड 2 years अगो, और कब पूरी की थी, अराउंड लगभग 2 years साल, अगो मतलब पहले, और लगभग 2 साल पहले इसने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए हाई पेइंग कॉरपोरेट जॉब। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसर, फॉर का मतलब के लिए, एक हाई का मतलब ज़्यादा या ऊंचा, पेइंग पे करना मतलब चुकाना, कॉरपोरेट जॉब मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में जॉब। तो कहने का मतलब यह है कि हालांकि उसको एक हाई पेइंग कॉरपोरेट जॉब मिल सकती थी, अच्छे पैसों पर उसको जॉब मिल सकती थी, अच्छा पैकेज उसको मिल सकता था, क्योंकि उसने IIT किया हुआ था, उसके बावजूद भी उसने चुना टू प्रिपेयर तैयारी करना फॉर द सिविल सर्विसेज। लेकिन उसने जॉब नहीं की जिसमें उसे बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती थी, जॉब नहीं की और उसने जो है सिविल सर्विस की तैयारी करने का रास्ता चुना। एमिंग फॉर वॉट ही कंसिडर्ड ए हायर गोल। एम का मतलब उद्देश्य होना, निशाना साधना, ऐसे करके होता है। कंसिडर का मतलब होता है समझना, और उसने इस गोल को यानी कि सिविल सर्विस की जॉब पाने को जो है अपना हायर गोल रखा, और इसको जो है वो इस गोल को अचीव करना चाहता था, यानी कि सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। बरेली DIG अजय कुमार साहनी टोल्ड TOI। जो बरेली के DIG हैं जिनका नाम अजय कुमार साहनी है, टोल्ड उन्होंने बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो बरेली के DIG अजय कुमार साहनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट 2 पेज सुसाइड नोट, कि 2 पेज का जो सुसाइड नोट है, रिसीव्ड वो प्राप्त किया गया, फ्रॉम हिज रूम उसके कमरे से। रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना, तो उस सुसाइड नोट ने प्रकट किया, अर्थात उसमें पता चला हिज इनर टर्मोइल। हिज उसके इनर का मतलब आंतरिक, और टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। उसके अंतर्मन में जो उथल पुथल चल रही थी, उस सुसाइड नोट से उस उथल पुथल का पता चला। अभिनव रोट दैट, अभिनव ने रोट लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। तो अभिनव ने लिखा, क्या लिखा, दैट की ही वह कुड नो लॉन्गर बियर का मतलब होता है सहन करना। उसने लिखा कि वो अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, द बर्डन बोझा ऑफ स्टडीज़ पढ़ाई का, एंड अर्ज्ड और उसने अर्ज किया, उसने निवेदन किया, अदर्स दूसरों से, टू बिकम होने के लिए, ए फार्मर एक किसान, और ए गार्डनर या फिर एक माली, इफ़ नीडेड यदि आवश्यकता हो तो। कहने का मतलब यह है कि अभिनव ने उस लेटर में लिखा कि भाई मैं अब पढ़ाई का और दबाव नहीं झेल पा रहा हूँ, और दूसरों से उसने कहा कि चाहे तो आप किसान बन जाना, चाहे तो आप माली बन जाना, बट नेवर टेक अननेसेसरी एकेडमिक प्रेशर, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, टेक लेना, अननेसेसरी अनावश्यक, एकेडमिक प्रेशर लेकिन कभी भी पढ़ाई का अनावश्यक दबाव मत लेना। चाहे तो किसान बन जाना नौकरी नहीं लगे तो, चाहे तो माली बन जाना, लेकिन नौकरी को लेकर के कभी भी, मतलब पढ़ाई को लेकर के कभी भी दबाव में मत रहना। ही ऑल्सो एडवाइज्ड, ही उसने ऑल्सो भी एडवाइज्ड सलाह दी, हिज ब्रदर अपने भाई को,
टू वर्क काम करने के लिए, टू वर्क हार्ड कठिन मेहनत करने के लिए, विदाउट बिना, सकमिंग टू शो ऑफ, सकम का मतलब होता है अधीन होना, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा, और स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो उसने अपने भाई को भी सलाह दी कि वो जो है कठिन मेहनत तो करे लेकिन वो दिखावा ना करे और दबाव में ना रहे। एंड आस्क्ड पीपल टू डिफाइन सक्सेस ऑन देयर ओन टर्म्स रादर देन चेसिंग सोसाइटल बेंचमार्क्स। एंड और आस्क्ड उसने कहा पीपल लोगों से टू डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सक्सेस सफलता को ऑन देयर ओन टर्म्स अपनी खुद की शर्तों पर, अपने खुद के मापदंडों पर, रादर देन अपेक्षाकृत, चेसिंग पीछा करने से, सोसाइटल बेंचमार्क, सोसाइटल बेंचमार्क का मतलब होता है सामाजिक मापदंड। कहने का मतलब यह है कि समाज जिस व्यक्ति को सफल मानता है, जो समाज का मापदंड है, अगर आप उस मापदंड पे खरे नहीं उतर रहे हो तो कोई बात नहीं है, सफलता के आप अपने खुद के मायने तय करो। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, फॉर के लिए द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ही हैड बीन स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैड आ रहा है, बीन आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है फॉर पास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 सालों से वो तैयारी कर रहा था थ्रू ऑनलाइन कोचिंग से। ठीक है जी, तो वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था पिछले 2 साल से। एंड वॉज एक्सपेक्टेड, और उम्मीद की जा रही थी, टू अपीयर कि वो उपस्थित होगा, फॉर द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। ठीक है, तो पिछले 2 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और ऐसी उम्मीद थी कि वो आने वाले साल में इस परीक्षा में बैठेगा। अकॉर्डिंग टू पुलिस एंड फैमिली मेंबर्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, पुलिस के, एंड फैमिली मेंबर्स और परिवार के सदस्यों के। तो पुलिस और परिवार के सदस्यों के अनुसार अभिनव ने बात की टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से, जिसका नाम आयुष्मान है, जो कि एक नीट एस्पिरेंट है, नीट की तैयारी कर रहा है। इन कोटा, कहाँ पे? कोटा में रह करके। ऑन ए कॉल, और ये बात उसने कॉल पर की थी, अराउंड लगभग 9:30 AM, 9:30 पर सुबह को। कब? ऑन वेंसडे को। एडवाइजिंग हिम, और उसने जब अपने भाई से बात की थी तो एडवाइज़ किया था, उसने सलाह दी थी, हिम उसको, किसको? अपने भाई को। क्या सलाह उसने दी थी? टू फोकस ऑन स्टडीज़, कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, बट लेकिन अवॉइड, बचे, अननेसेसरी, अनावश्यक, प्रेशर, दबाव से, लेकिन अनावश्यक दबाव से उसको बचना होगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, ऐसी सलाह उसने अपने छोटे भाई को दी थी। एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और उसने ये भी सलाह दी थी अपने भाई को कि जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, उनसे भी बचना है, क्योंकि कई बार समाज किसी से उसकी क्षमताओं के हिसाब से नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे की अपेक्षाएं उससे कर लेता है, और वो व्यक्ति यदि उसको पूरा नहीं कर पाता तो वो सोचता है कि मैं सफल हो गया। तो उसने ये ही कहा कि वो समाज की जो उम्मीदें हैं उनके दबाव में नहीं आए। अराउंड 10 मिनट्स लेटर, अराउंड लगभग 10 मिनट्स लेटर, लगभग 10 मिनट के बाद, ही लेफ्ट होम, वो घर से चला गया, विदाउट, बिना, इन्फॉर्मिंग एनीवन, यानी कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को सूचना दिए वो घर से चला गया। व्हेन हिज पेरेंट्स, व्हेन, जब, हिज, उसके, पेरेंट्स, माता पिता, फादर
फादर, माता पिता में फादर कौन है? राकेश वर्मा है। और ये कौन है? एक ग्राम विकास अधिकारी, ये ग्राम विकास अधिकारी हैं। एंड मदर मीनाक्षी, और माँ का नाम मीनाक्षी है, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, जो एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका हैं। रिटर्न होम, जब ये दोनों घर लौटे, यानी कि उसके पापा और उसकी मम्मी, तो दे फाउंड हिज फोन एंड वॉलेट इनसाइड, तो दे उन्होंने फाउंड पाया, हिज उसका फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन, एंड वॉलेट और उसका जो बटुआ था और जो फ़ोन था वो उन्हें घर पर ही मिला। एंड इनिशियली, और इनिशियली का मतलब शुरू में, प्रारंभ में। एंड इनिशियली और शुरू में, एज्यूम्ड, एज्यूम का मतलब होता है धारणा करना, मानना, और शुरू में उन्होंने माना, अर्थात उन्होंने ऐसा सोचा। ही हैड स्टेप्ड आउट ब्रीफली, कि ही हैड स्टेप्ड आउट, कि वो बाहर गया होगा, ब्रीफली, थोड़े बहुत समय के लिए। वैन ही डिड नॉट रिटर्न टिल इवनिंग, वैन जब ही वह, डिड नॉट नहीं, रिटर्न लौटा, टिल इवनिंग शाम तक, और जब वो लड़का शाम तक घर नहीं लौटा, द फैमिली बिगेन सर्चिंग फॉर हिम, द फैमिली, परिवार वालों ने, बिगेन शुरू कर दिया, सर्चिंग तलाश करना या खोजना, फॉर हिम उसको, तो घर वालों ने फिर उसको खोजना शुरू कर दिया। एंड लेटर लॉज्ड ए मिसिंग कंप्लेंट, एंड और लेटर बाद में लॉज दर्ज कराई, एक मिसिंग कंप्लेंट मतलब गुमशुदा की शिकायत, तो बाद में फिर उन्होंने, जब लड़का नहीं मिला तो गुमशुदगी की भी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई। हिज बॉडी वॉज लेटर फाउंड नियर ए ब्रिज ओवर द गारा रिवर, पुलिस सेड, हिज बॉडी, उसकी जो शव है, वॉज लेटर फाउंड, वो बाद में पाया गया, नियर, पास में, ए ब्रिज, एक पुल के, ओवर द गारा रिवर, जो गारा रिवर के ऊपर बना हुआ है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। ठीक है, तो गारा रिवर पर बने पुल के पास उसकी डेड बॉडी पाई गई। द DIG सेड, DIG ने कहा, एन ऑटोप्सी वॉज कंडक्टेड, एन, एक, ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, वॉज कंडक्टेड, तो DIG ने बताया कि शव परीक्षण किया गया। एंड द कोज ऑफ डेथ वॉज फाउंड टू बी ड्राउनिंग, एंड और द कोज, कारण, ऑफ डेथ, मृत्यु का, वॉज फाउंड, पाया गया, टू बी ड्राउनिंग, डूब जाना, तो जो ऑटोप्सी हुई, जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें उसकी मृत्यु का कारण डूब जाना पाया गया। द फैमिली, परिवार, डिडंट एलेज एनी फाउल प्ले, और परिवार ने, एलेज का मतलब आरोप लगाना होता है, और फाउल प्ले मतलब गंदा खेल, अर्थात कोई षड्यंत्र, तो उसके माता पिता ने कहा कि हमें किसी भी षड्यंत्र की कोई उम्मीद नहीं है कि किसी ने कोई षड्यंत्र किया होगा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। ये एक पहली ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें किसी के द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। न जाने कितने छात्र पढ़ाई के प्रेशर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। अब यहीं देखो आप, ये अपने भाई को तो समझा रहा है कि तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना है, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। दूसरों को समझा रहा है कि अगर जॉब ना मिले तो किसान बन जाना, कुछ भी काम कर लेना, लेकिन प्रेशर मत लेना। अपनी सफलता के टर्म्स खुद तय करना, समाज के जो बेंचमार्क्स हैं उसको अपनी सफलता मत मानना, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उसमें अक्सर गवर्नमेंट जॉब को, चाहे वो चपरासी की ही जॉब क्यों ना हो, लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही होगी, और एक बिजनेसमैन जो 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उसमें उस 50,000 रुपये की सैलरी पाने वाला जो चपरासी है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी इन कंपैरिजन टू दैट बिजनेसमैन। तो ये समाज का किसी की सफलता या असफलता का पैरामीटर है। तो कहने का मतलब ये है, उसने कहा कि जो समाज जिन लोगों को सफल मानता है, जो उसका अपना बेंचमार्क है, उसको मत मानो। भाई ठीक है, हो सकता है कि आपको जॉब करना पसंद ना हो
आपको अपना काम करना पसंद हो। तो अगर आप एक सफल बिजनेसमैन हो और सोसाइटी कहती है कि भाई हमें तो जॉब वाला पसंद है, तो आप सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ो। जहाँ आपका माइंड सेटिस्फाइड है, जहाँ पे आप अच्छा दे पा रहे हो, वही आपके लिए सफलता है। ऐसे ऐसे करके मतलब इसका सेंस है। तो वही चीज़ है यार, ये अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। और भाई ज़िंदगी है तो आगे भी अवसर मिलेंगे, एक फील्ड में नहीं मिलेंगे दूसरे में मिलेंगे, और मेहनत तो सब जगह करनी होगी। तो फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर वर्क वेर एवर यू डू, but don't take unnecessary pressure. Thank you very much for reading this news till last.